नाजरीन, इस वक्त GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही में हमारे साथ खुसूसी मेहमान है मारूफ समाजी सियासी शख्सियत और बल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अली दिलशाद साहब। इनसे खुसूसी तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में एक बिल पास हुआ है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से, और आप इस पे हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं। आपका कहना है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, जबकि लैंड रिफॉर्म एक्ट का यहाँ किसी भी हवाले से कोई जवाज़ और कानूनी हक नहीं बनता। तो मोहम्मद अली दिलशाद साहब, वेलकम जी। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट है ही क्या और इसके ख़िलाफ़ आप क्यों हैं और आप हर जगह पे सरापा एहतजाज क्यों? जी बहुत शुक्रिया हाजी मंजूर साहब। सबसे पहले GB9 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ तक इस अहम इशू को आपने आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। जहाँ तक लैंड रिफॉर्म का मामला है, लैंड रिफॉर्म का हकीकत में जो इसका मेन स्पिरिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक लैंड एमंग द पब्लिक अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की निगरानी में आवाम की शामिलात आवाम में तक़सीम करने को लैंड रिफॉर्म कहा जाता है। अब बदकिस्मती से यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने एक पलंदा लाया है। उस पलंदे का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1896 में डोगरे जब 1840 में यहाँ आए तो 1896 में बाकायदा उन्होंने यहाँ लैंड सेटलमेंट शुरू की। लैंड सेटलमेंट जिस तरह अभी यहाँ पर चंद वकला चंद माहिरीन बैठ के बंद कमरों में जो इस पर नज़रसानी कर रहे, ऐसा नहीं किया उन्होंने सरकर्दगान देह के तमाम मवाज़ियात के गिलगित बल्तिस्तान के सरकर्दगान को ला के आपके यहाँ पर निज़ाम क्या है, रीत क्या है, किस तरीक़े से यहाँ निज़ाम आपाशी है, गाह चराई का निज़ाम क्या है, इन सब को उन्होंने गौर मुताल स्टडी करने के बाद उन पर रिव्यू करने के बाद उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट का रिकॉर्ड बनाया, जो अल्लाह के फजल से आज तक 127 साल हो गए हमें हमारे निज़ाम चल रहा है। अब क्या होगा मंजूर साहब, यहाँ पर इस लैंड रिफॉर्म के नाम से नए से एक कानून लाने की सूरत में हमारे वो जो पुराने 127 साल से जिसमें हमारे गाह चराई के हुकूक़ हैं, हमारे निज़ाम अब्बासी के हुकूक़ हैं, हमारे शामिलात के हुकूक़ हैं, हमारे नोतोड़ के हुकूक़ हैं, वो सारा क्या होगा सेट असाइड होंगे। उनको पस पर्दा डालने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ज़ैली अदारे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो नौमौलूद सियासी जो लोग हैं जिनको इन्होंने असम्बली तक पहुँचाया, वो इसे आज मैं समझता हूँ वो इसी मकसद के लिए इनको असम्बली तक इनको रसाई दी कि यहाँ पर ये खेल खेला जाना था। तो लैंड रिफॉर्म के नाम से नए सिरे से अब लैंड रिफॉर्म के एक एक शिक आप पढ़ेंगे तो वो नए सिरे से एक नई कहानी शुरू हो रही है। आपके पहाड़ों पे, आपके चरागाहों पे एक नई कहानी है, आपके शामिलात की एक अलग कहानी है। पहले हमारे लोग मातम करते थे, राजाओं का दौर था, राजा जुल्म करते थे। आज कहते हैं DC साहब, जब तक आप उसका DC साहब के साथ आपकी बनेगी, आपके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़मीन पर आप रहेंगे, जिस दिन DC समझते हैं यार ये इस अहल नहीं है या आप इसको मज़ीद नहीं रहना चाहिए, आपको रिमूव किया जाएगा, आपको वहाँ से फारिग कर देंगे। और उस फैसले के ख़िलाफ़ आप दीवानी अदालत, जो कि आपको बुनियादी हुकूक़ है, दुनिया में कहीं पर भी इंसान को अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट के लिए कहीं पर भी कोई कदगन नहीं है। यहाँ यह कदगन लगाई जाती है कि आप दीवानी अदालत से रुजू नहीं करेंगे आपके पास। इस तरीके से हमारे नौआबादियती निज़ाम का एक नए सिरे से, नौआबादियती निज़ाम का हिस्सा हम हैं, हमारे ऊपर जो कुछ हो रहा है हमारे अपने सोचनी है। दुनिया में रियासतों का की जो खुसूसियत है वो ये है कि आइन के तहत रियासत चलती है, आइन अवामी उमंगों के तर्जुमान होती है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को न कोई आइन है, न आप और मेरा कोई आइन में हिस्सा है, न कश्मीर के दीगर मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आइन है उनके लिए आइन बनी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में आप और मेरे लिए कोई आइन नहीं है। सरजमीन बे आइन में इस्लामाबाद सरकार काना डिवीज़न के कोई पर्चियों पे हमारा निज़ाम चलता है और उसी निज़ाम के तहत यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असम्बली बनी है। अब मज़े की बात यह है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में चिल्ला चिल्ला कर ये कहा जाता रहा है कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है ना यहाँ पर मुदाखलत नहीं करेंगे, यहाँ इनको आज़ाद फ्री एंड फेयर अपना निज़ाम चलाने देंगे और इस्तिस्वाब राय भी फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इस्लामाबाद की तरफ से एक
आर्डर के नाम से, आर्डर देखें, ऑर्डिनेंस होता तो फिर भी माना जाता था, क्योंकि ऑर्डिनेंस आइन के ताबे होती है। आर्डर के ज़रिए आइन, मावरा आइन एक आर्डर करके आपका वज़ीर आला बनाया, आपको गवर्नर बनाया। अब इनको यहाँ ला के ये आइन साजी कर रहे हैं, कानून साजी करते हैं। कानून साजी का जब तक आपके पास आइनी तौर पे आप यहाँ असेंबली ना हो, आप उबूरी जो आर्डर के तहत जो आपके निज़ाम यहाँ पर आपको वज़ीरा जो सेटअप दिया गया है, ये इस किस्म की, क्योंकि ये हमारे मुस्तक़बिल का मामला है, हमारे जोग्राफिकली जो निज़ाम है उसके ऊपर कानून साजी करने जा रहे हैं। ये करने के आप मजाज नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने सलामती कौंसिल को एक करारदाद लिखी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से कि भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं, महाराजा से हमने आज़ादी हासिल की, अब हमें कश्मीर के मुस्तक़बिल के फैसला करने के लिए हमें इख्तियारात, आइन साजी के इख्तियारात दिए जाएँ। सलामती कौंसिल ने करारदाद नंबर 91 के तहत फौरी तौर पर इजलास बुलाने के बाद कहा, शेख अब्दुल्ला आप एक हिस्से पे काबिज हैं, 84,471 मुरबा मील कश्मीर के तकदीर का फैसला होना बाकी है। उस वक्त तक यहाँ कोई मामला आप आइन कानून साजी का या आइन साजी का नहीं करेंगे। अब जिस तरीके से सिट एंड सिटिल जिस तरीके से पहले चल रहा था, मतलब आपका खाली से सिटेड सब्जेक्ट रूल है महाराजा का था, वो बरकरार रहेगी। आपका यहाँ खुद मुख्तार निज़ाम होगा, यहाँ किसी के ऊपर से कोई ना इस्लामाबाद से या हिंदुस्तान से कोई पर्चियाँ आके आपको कोई किसी को सीएम बनाएंगे फिर अपने निज़ाम के तहत डिक्टेशन देके चलाएंगे, ऐसा निज़ाम यहाँ मुमकिन ही नहीं है। ये बज़ोर बाजू किया जा रहा है। और बदकिस्मती हमारी, मैं शिकायत नहीं करूंगा इस्लामाबाद से, क्योंकि हमारे अपने लोग आप और मेरे ही इसी धरती के सपूत सहूलतकारी कर रहे हैं। मस्जिद व महराब इसमें इन्वॉल्व है, जाने अनजाने में ये भी इनके लिए जो है ना सहूलतकारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो खुदारा इस कौम के मुस्तक़बिल का मामला है। एक बार आपके 127 वाला आपको निज़ाम घास चराई आपको ख़त्म होंगे, आपके निज़ाम अब्बासी में खलल पड़ेगी, तो क्या होगा हाजी मंजूर साहब? शिगर खोर्द और शिगर कलान वाले, आगे गंबस करदो वाले, आगे बशो वाले, आगे क्या रोंदू वाले, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ के हम लोग फना होते जाएंगे। क्यों? हमारे 127 साल से एक निज़ाम है, आपके चरागाह में मजाल नहीं है दूसरे गंबस करदो वाला है। मतलब आपके कहने का मतलब है ये लैंड रिफॉर्म एक्ट जो लाया है ये एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा? बिल्कुल साजिश का हिस्सा, मैं उसको साजिश का हिस्सा कहूँगा। बिल्कुल कहने का मतलब तो मुझे यही लग रहा है। बिल्कुल हाजी साहब, साजिश है, मैं इसीलिए मातम कर रहा हूँ। मेरा तो देखो खुदा की कसम, जब कल को यहाँ तकसीमात होंगे तो 1 इंच मेरा नहीं है, आपको पता है। मेरे यहाँ पर ज़मीन के हवाले से मेरा कोई मफद नहीं, लेकिन मेरी धरती माँ है, मुझे दर्द होते हैं। मोहम्मद अली साहब, अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी साहब ने जुमे के खुतबे में बरमला कहा, खुतबा देते हुए, कि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट पर जो है ना अंजुमन इमामिया बिल्कुल पुरखुलूस काम कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर को उन्होंने बुलाया, इफ्तारी भी दी और उसमें आप भी शायद शरीक थे, और उन्होंने कहा ये नादिर मौका शायद कभी आए। जनाब देखें, मैं अपना मुद्दा बयान करके वहाँ पर भी पहले ये कहा कि भाई जो हमने बनाए इस पे तजावुज़ात देंगे, आप कराए नहीं देंगे। मैंने अपना फिर भी मैं अपना मुद्दा बयान करके, अगर चिबुत है जमात के आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अपना मुद्दा बयान करके निकला हूँ। जो अभी यहाँ बयान कर रहा हूँ वही मुद्दा मैंने वहाँ पर भी रखी है। क्यों? हमारे एक निज़ाम बने। शेख साहब इंतहाई सीधा सादा मुखलिस पुरखुलूस शख्सियत हैं, शेख साहब हम सब के सर के ताज हैं, लेकिन यहाँ पर मामला बारीकबीनी में जाने की ज़रूरत तो है। वो भी अकाली रिजवी इसमें एक्टिव नज़र आते हैं और इनके मिनिस्टर भी वहाँ पर असेंबली में इसी फ्लोर पे इसकी हिमायत कर चुके हैं, क्योंकि अकाली साहब तो बरमला हर फोरम पे आवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ, तस्वीर की दूसरी तरफ अगर देखें तो असेंबली में ये उनके इसी एक्ट को नाफिज करने के दर पे हैं। जनाब मिनिस्टर साहब ने तो कहा नौरोज़ के दिन हम सिकरदू में जश्न मनाएंगे लैंड रिफॉर्म लागू करके। देखें ना, हुकूमत का हिस्सा है, या तो देखें डू और डाई, या तो हुकूमत के हिस्सा नहीं रहेंगे, जी तुम ये गलत कर रहे हैं, हमारा इलाके से मैं अलग होता हूँ। वो जिगरा चाहिए, वो जिगरा बदकिस्मती से गिलगित बल्चिस्तान के अंदर नहीं है। हम जैसे फुटपाथ लोग, आपके कहने मतलब ये डबल गेम कर रहे हैं, कौम के साथ मुखलिस नहीं, मराद के पीछे। मैं देखें ना, मराद जाहिर है, गवर्नमेंट में है तो मराद है। वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर को गाड़ी में लिए हुए है, मिनिस्टर पाबंद है फ्लोर पर जो मामला गवर्नमेंट लाती है उसको फॉलो करने का। या तो आप छोड़ के हस्ब इख्तिलाफ में बैठे, हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत जो कहेंगे उसको आपको मानना पड़ेगा। इख्तिलाफ भी तो कोई काम नहीं कर रहे ना आवाम के लिए। हस्ब इख्तिलाफ कौन सा? हस्ब इख्तिलाफ ले, वो हक मिल्कियत और हाकिमत के एक बिल लेके वो बैठे हुए, जहाँ पर भी बात हो इसी। देखें ये अब यहाँ पर आवाम को कहा जाता है जी हमने जंग आज़ादी हासिल की, हमारे पुरखों ने डंडू से डोगरों को भगाए। आज वो माए कलार आए ना, उनके कुछ सपूत खड़े हों। देखें हाजी मंजूर साहब,
ये आगे एक मर्तबा आपका निज़ाम जो सेटलमेंट डोगरों का जो निज़ाम था लैंड रेवेन्यू का, आपके फ़र्ज़ करें घास चराई का मामला है, चरते रहे ना। आप खुद माशाल्लाह बुजुर्ग सरकर्दा है अपने इलाके का, कोई गुमनाम शख्सियत अब भी नहीं है आपके इलाके में। शिगर 70 वाले और इधर न्यूरंगा का झगड़ा है, चरागाह पे झगड़ा है ना, रिकॉर्ड माल में मेंशन होते हुए भी झगड़ा है। इसी तरह आगे मुख्तलिफ जो मवाज़ियात में झगड़े अब भी थोड़ा सा आगे पीछे इंक्रूजमेंट का हो चल रहा है। मुख्तसरन आप बता दीजिए कौम को कि इसका इनपुट और आउटपुट का ज़रा आप बता दें कि क्या है यह। आउटपुट ये होगा कि आपके जितने मादनी ज़खायर हैं, मैं अभी ज़मीनों को मैं सिर्फ जस्ट देख रहा हूँ, ज़मीनें हमारे पास बची भी नहीं हैं। अब आपका बचता है मादनी ज़खायर। पिछले हफ्ते यहाँ 0 पॉइंट ड्यामर में एक ट्रक पकड़ी गई, कहा गया 50 करोड़ का लिथियम है इसके अंदर। वो आप और मेरी सरजमीन से, आपका और मेरी ज़मीन मिल्कियत थी, हमारे दौलत थे, वो उठा के लेके जा रहे हैं। आने वाले वक्त में और ये होगा कि हमारे कुदरती वसाइल यूरेनियम है, यहाँ लिथियम है, यहाँ दीगर कॉपर हैं, ये सारे यहाँ से ओड होंगे। मार्बल समेत जो कॉमरीन है, बिलोर है, नीलम है, मादनी ज़खायर सारे यहाँ से ओड होंगे। इन क्या होगा, यहाँ पर मुबलिसी होगी, गुर्बत होगा, और हम अपने चरागाह के नाम पे हम आपस में लड़ के हम लोग ख़त्म होंगे। ठीक है नहीं जी। और यहाँ साम्राज्य यही चाहता है कि ये लोग आपस में गश्त तो गिरे बांध रहे हैं, वरना ये आईनी हुकूक के लिए डिमांड करते हैं, वरना ये अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए डिमांड करते हैं, वरना ये कश्मीर तनाज़े के हैसियत तो कश्मीर के हुकूक मांगते हैं, जो देंगे तो हमारे लिए मसाइल हैं। इसके लिए हमें आपस में इस भंवर में फंसाया हुआ सर। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अली दिलशाद साहब। इन्होंने मुकम्मल तौर पर लैंड रिफॉर्म एक्ट को मुस्तरद किया और ये बरबला कह रहे हैं कि ये गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के साथ एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा है। इसको एज इट इज़ छोड़ा जाए और जो शामिलात दे है हमारी चरागाहें वो अवाम की मिल्कियत है। और इस बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक यहाँ किसी किस्म की जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, यहाँ किसी किस्म का एक नाफिज नहीं हो सकता। इसी के साथ मंजूर युतर को प्रोग्राम आगाही से इजाज़त। अल्लाह आप और हम सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।